इसी तरह की मुझे लगता है इस चर्चा में दिलचस्प बातें और किस्से निकल कर आएंगे और पंडित डीपी शास्त्री जी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए गर्भवती महिलाओं को तो उन्होंने साफ कर दिया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो सूतक भी नहीं लगेगा क्योंकि भारत में नहीं दिख रहा है। देखिए, अभी शास्त्री जी जो कह रहे थे, इनकी बात बिल्कुल सच है कि किसी भी तरह के सूतक के जो नियम हैं वह भारतवर्ष में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सूर्य हर समय जो है घूमता रहता है। पृथ्वी के जो चक्कर पृथ्वी लगाती है सूर्य के, इसी के अनुसार दिन और रात होते हैं। तो आप एक बात जानते होंगे, कभी आप देखे होंगे कि हमारे टाइम जोन से अन्य देशों के टाइम जोन में फ़र्क होता है। और सूर्य ग्रहण की जो परंपरा है वो ये है कि सीधे सूर्य की रोशनी को अवरुद्ध करती है चंद्रमा पृथ्वी तक आने में। अब जब रात और दिन के नियम भिन्न होते हैं, तो जब यहाँ रात होती है तो कहीं तमाम देशों में, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, यूरोप हो, वहाँ दिन का समय होता है। तो ऐसे ही बहुत सरल भाषा में आप समझिए कि सूर्य का जो यह ग्रहण काल है या जो सूतक काल है वो भारतवर्ष में दिखाई नहीं दे, क्योंकि वह घटना यहाँ पे नहीं हो रही है, सूर्य के साथ हो रही है। लेकिन सूर्य एक ही है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं, तो सूर्य के साथ जो भी सूतक के नियम हैं कोई भी लागू नहीं होंगे। दूसरी बात, जोशी जी ने भी आपको बताया सारी बात, किस तरह से पूजा करें, किस तरह से ध्यान करें, मंदिर आदि खुले हुए हैं। इसमें सिर्फ मैं अपनी एक बात जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, हम जोशी जब कुंडली देखते हैं तो लग्न कुंडली देखते हैं, जन्म कुंडली देखते हैं, चंद्र कुंडली देखते हैं, लेकिन जब कोई भविष्य का फल कहना होता है तो उसमें जो सबसे अधिक प्रभावी रूप से जोशी देखते हैं वो होती है गोचर कुंडली। और गोचर कुंडली में सूर्य की साथ जो ग्रहों की युति होती है, या चंद्रमा या शनि, जो भी वर्तमान स्थिति होती है उसके अनुसार जातक की जन्म कुंडली का फलादेश जोशी लोग करते हैं। इसी क्रम में अब भाई ग्रहण एक अलग विषय है, लेकिन चूंकि सूर्य के साथ राहु की युति रहेगी और अभी यह 1 महीने रहेगी। ग्रहण तो आज 4-5 घंटे की घटना है, लेकिन राहु सूर्य की जो युति होती है यह अच्छी नहीं मानी जाती है। सूर्य के साथ अगर राहु ग्रहण काल में फंसा या सूर्य राहु की युति है तो यह अपने आप ही किसी भी जातक के लिए ठीक नहीं होता है। आत्मा वही दिनकृतो यत्र बुधो बालत्व धीमत, आत्मा का कारक, दिन का कारक यह सूर्य होता है। और जब राहु इसके साथ जाएगा, राहु पापक ग्रह की संज्ञा में है, छाया ग्रह की संज्ञा में है। हालांकि वैदिक ज्योतिष में राहु को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, लेकिन आज बाद में जो ज्योतिषी हुए, जो बाद में ग्रंथ लिखे गए, राहु की महानता हुई, राहु की स्थापित किया गया ठीक ढंग से, उसके बारे में जब शोध किया ऋषियों ने। अब राहु सूर्य की जब युति होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमजोरी होती है, पिता को कष्ट मिलता है। तो सूर्य ग्रहण का असर बेसिक रूप से नहीं है इंडिया में, कोई इसका मतलब नहीं है, कोई सूतक के नियम पालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों की छठे भाव में मेष राशि, मतलब वृश्चिक राशि की कुंडली है जिनकी, या जिनकी वृश्चिक राशि है, या मेष राशि में जिनका जन्म हुआ है, या जिन जातकों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, उनको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र पे ही ग्रहण हो रहा है। और राहु सूर्य की युति अपने आप में कहीं ना कहीं, खास करके यह 10-12 दिन, जब सूर्य और राहु की डिग्री का अंतर 12 डिग्री के आसपास रहेंगे, दोनों की दूरी 12 डिग्री के आसपास रहेगी, तो ऐसे में आपको अपने पिता की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि कोई निर्णय लेने से पहले अपने किसी गार्जियन की राय लें, क्योंकि आत्मविश्वास कम हो जाता है। किसी साक्षात्कार में जा रहे हैं तो अपने पिता का आशीर्वाद लें, सूर्य नारायण की उपासना करें, थोड़ा सा आप ध्यान इत्यादि करें, ताकि आपका आत्मबल मजबूत रहे। क्योंकि सूर्य ग्रहण जब लगता है, राहु के साथ जब आता है, तो आत्मविश्वास में कमी हो जाती है। तो ऐसे में ठीक है, सूतक का नियम नहीं लागू होगा, सूर्य ग्रहण से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भारतवर्ष में रहने वाले सभी हिंदुस्तानियों के लिए कोई सूर्य ग्रहण का सूतक वगैरह नहीं लगा है। लेकिन चूंकि एक अपना ज्योतिष है, सूर्य राहु की युति का जो फल होगा वह समस्त 600 करोड़ लोगों को मिलेगा, इस धरती पर रहने वाले लोगों को, यहाँ तक कि संसार में विराजमान सभी वनस्पतियों से लगे हर जीव जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य ही संसार में सृष्टि में ऊर्जा कारक है। सब कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, बस फर्क इतना होता है कि कोई ज्यादा कोई कम। तो जी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं और साल का पहला सूर्य ग्रहण है, और हम यही चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को इससे जुड़ी हर जानकारी हम दे सकें। और 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ भावना शर्मा जी भी जुड़ गई हैं और साथ ही ज्योतिषाचार्य छवि शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है और इस चर्चा में कई दिलचस्प बातें निकल कर आई हैं। भावना जी, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि इस बार का सूर्य ग्रहण क्यों खास है आपकी नजर में? इस बार का सूर्य ग्रहण जो है ये जिस तरह से अभी सब लोग बता रहे थे कि हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है, तो ये अमूमन तौर पर देखा जाता है कि कई सालों में बहुत टाइम बाद ये पड़ता है। दूसरी बात ये है कि इस बार जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं
ये एक ही राशि में, क्योंकि मेष राशि में ग्रहण पड़ रहा है, तो मेष राशि में ही ऑलरेडी 4 ग्रह उपस्थित रहेंगे। उसके अलावा 22 अप्रैल को जब जुपिटर ट्रांजिट करेंगे मेष राशि में, तो वहां पर गुरु चांडाल योग का निर्माण भी कर देंगे। इसके अलावा गुरु राहु और साथ ही में सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन, तो ये कहीं ना कहीं पे अपने आप में देखिए, जब कोई भी घटना घटित होती है तो उसके लिए कोई भी एक प्लैनेट, कोई भी एक ग्रह जिम्मेदार नहीं होता है। हमने देखा था कोविड के टाइम में जब धनु राशि में 6 ग्रह आ गए थे, सो इट वॉज अ बिग थिंग, और कहीं ना कहीं पे उसने एक बड़ी घटना को जन्म दिया। इसी तरह से अगर इस सूर्य ग्रहण की उपस्थिति की हम बात करें तो ये ग्रहण हालांकि भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर इसके असर की मैं बात करूं तो जिस तरह से सचिन जी को मैं सुन रही थी, बता रहे थे कि वो सूर्य जो है वो क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से देवता है और प्रत्यक्ष रूप से एक ही सूर्य को हम पूजते हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं पे इसका असर जो होगा वो पूरे मास लेवल पर होगा। और ग्रहण की जब बात आती है तो वो हमेशा मासेस पर हम इसका असर देख पाते हैं। कहीं ना कहीं पे भूकंप आदि के झटके, क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद अभी लगभग मई फर्स्ट वीक में चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस दौरान, क्योंकि सूर्य ग्रहण है, सूर्य सत्ता का कारक है, सूर्य हायर पोजीशंस को शो करता है, सूर्य सरकार को भी शो करता है, तो बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं पे दो देशों के बीच में आपसी वाद विवाद जैसी स्थितियां या बड़े किसी स्तर पर आप वाद विवाद की स्थितियां जो है वो देख सकते हैं। जी, और हमारे साथ छवि शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है और आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण है, क्या करें क्या ना करें, क्या सावधानियां बरतें, हर विषय पर हम आपको जानकारी देंगे।